हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स जानने से पहले हमें दो और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो भी नंबर्स, जो सारे नंबर्स जो पॉजिटिव हैं, जैसे कि 1 2 3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होता है, सारे जो नेचुरल नंबर थे वो तो होंगे ही, प्लस एक और एक्स्ट्रा नंबर जुड़ जाता है, वो है जीरो। ठीक है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में यही फर्क है कि होल नंबर्स के पास जीरो है और नेचुरल नंबर्स के पास जीरो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स के पास क्या है, सारे जो होल नंबर में है वो तो है ही, प्लस नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स को मिला के बनता है इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जीरो सिर्फ एक अकेला होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब क्या, मतलब जीरो एक सिर्फ जीरो ही होल नंबर में आता है, बाकी बाकी सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में भी आते हैं और होल नंबर में भी आते हैं, लेकिन जीरो सिर्फ होल नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर लाइंस के बारे में। तो नंबर लाइंस में ये देखिए, जीरो के राइट साइड वाले सारे नंबर्स जो हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। उसी तरीके से जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स है वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो होता है बीच में। ठीक है, अब जितना आप राइट की तरफ जाओगे उतना आपको ग्रेटर नंबर मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लैश ग्रेटर नंबर, और जितना लेफ्ट की तरफ जाओगे उतना स्मॉलर नंबर मिलेगा, स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1 और 4 का एग्जांपल लेते हैं। अब 1 और 4 के बीच में राइट साइड पे कौन है, राइट साइड पे 4 है, तो इसका मतलब 4 1 से बड़ा है। उसी तरीके से अगर हम लोग लेफ्ट साइड में एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे -2 और -4 है। अब इन -2 और -4 में -2 राइट साइड पे है, तो इसका मतलब -2 बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे -2 ग्रेटर देन -4, और यहाँ पे क्या हुआ था, 4 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए सिर्फ दो रूल है। पहला रूल क्या है, इफ टू इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन देन वी ऐड देयर वैल्यूज एंड पुट द कॉमन साइन। तो इसका मतलब क्या, अगर दो इंटीजर्स सेम साइन के हैं, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे, सपोज करो +5 और +7, दोनों के साइन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनकी हम लोग वैल्यूज ऐड करेंगे। वैल्यूज मतलब नंबर्स, बिना साइन देखे सिर्फ नंबर्स ऐड करना है। तो 5 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, तो नंबर्स ऐड हो गए, और क्या साइन पुट करना है, कॉमन साइन। कॉमन साइन मतलब जो साइन दोनों के पास है, तो यहाँ पे प्लस होगा। सेम एक और देख लेंगे, -5 -7, तो इसमें भी क्या होगा, हम लोग पहले वैल्यूज ऐड करेंगे। साइन सेम है तो पहले बिना देखे वैल्यूज ऐड करेंगे। वैल्यूज ऐड कर ली तो वैल्यूज 12 ही होगी, सेम 5 और 7 की वैल्यूज 12 ही होगी। और यहाँ पे लेकिन साइन क्या होगा, दोनों का साइन क्या है, माइनस, सो आंसर का साइन भी माइनस होगा। अब आते हैं 2 नंबर रूल पे। तो सेकंड नंबर रूल में क्या बोल रहा है, अगर इफ टू इंटीजर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन देन वी सब्ट्रैक्ट देयर वैल्यूज एंड पुट साइन ऑफ द लार्जर नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर दो इंटीजर्स हैं जिनकी साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे एक 5 का साइन माइनस है और 7 का साइन प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अच्छा, अब 5 को 7 से तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग आंसर 2 लिख देंगे। तो हमने क्या किया, पहले बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आंसर आ गया 2।
अब हमें साइन किसका डालना है, साइन डालना है लार्जर नंबर का। तो लार्जर नंबर क्या है, प्लस, तो इसका साइन होगा प्लस। अब इसी चीज को एक और बार करके देखते हैं, इसमें उल्टा करते हैं। जैसे अब प्लस का साइन है 5 के पास और माइनस का साइन है 7 के पास, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 - 5 फिर से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 ही आएगा। लेकिन इसमें साइन क्या होगा, इसमें साइन होगा माइनस, क्यों, क्योंकि लार्जर नंबर है 7 और 7 का साइन है माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, तो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन का सिर्फ दो ही रूल है। पहला साइन है, पहला रूल है क्या, चेंज द साइन ऑफ द सब्ट्राहैंड। ओके, और सेकंड क्या है, जैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसको भी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे लिखा है टेक -5 फ्रॉम 7। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में एक चीज याद रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 7 सबसे पहले लिखेंगे, 7 का साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो 7 प्लस लिख लिया। अब -5 दिया हुआ है, उससे हमको -5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे पहला रूल क्या बोल रहा है, पहला रूल बोल रहा है चेंज द साइन ऑफ द सब्ट्राहैंड। सब्ट्राहैंड मतलब जो नीचे लिखते हैं, जिसको सब्ट्रैक्शन में नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे साइन क्या है, -5, तो हम लोग -5 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे +5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 7 5 12। अब जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। तो दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा और साइन होगा कॉमन साइन। ठीक है, इसी को एक और एग्जांपल से लेते हैं, टेक -7 फ्रॉम 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 फ्रॉम के बाद वाला नंबर 5 है तो 5 ऊपर लिख लेंगे, तो ऊपर हो गया +5। -7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन फिर से चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे +7। और दोनों अब एडिशन के हिसाब से दोनों सेम साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे और साइन होगा कॉमन वाला। ठीक है, ये दोनों सेम ही एग्जाम्पल हुए। अब एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। अलग एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि टेक +7 फ्रॉम -5। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, -5 लिखना है, नीचे क्या है +7, तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एडिशन करते हैं, यहाँ पे कॉमन साइन है तो कॉमन साइन आ जाएगा और दोनों के वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो चलिए करके देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो जैसे 3 और 5 इंटीजर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आंसर वो भी 8, तो 8 भी इंटीजर ही है। ठीक है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की। सेम चीज सब्ट्रैक्शन की भी होगी, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे 5 - 3, तो इनका आंसर क्या आएगा 2, तो 2 भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर दो इंटीजर्स को हम लोग कोई भी ऑर्डर में ऐड करें उससे आंसर में फर्क नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सपोज करो 3 + 5 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 8, और अगर मैं 5 + 3 करूं तो भी आंसर क्या आने वाला है 8 ही आने वाला है। तो यहाँ पे अगर किसी भी नंबर्स के ऑर्डर चेंज किए जाए, ऑर्डर मतलब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो भी आंसर में फर्क नहीं आने वाला, ये एडिशन के लिए। बट सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन में अगर आप 3 - 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा -2, और अगर 5 - 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो सब्ट्रैक्शन ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चीज पे।
थर्ड चीज क्या है, थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे बोलता है कि अगर तीन नंबर्स हैं उनमें से पहले किसी भी दो नंबर्स को ऐड करो और उसके बाद तीसरे नंबर से ऐड करो तो आंसर सेम ही आने वाला है। चलिए इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो मेरे पास तीन नंबर है 3 + 5 + 7। तो पहले वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ 7 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 + 5 का आंसर क्या होगा 8। उसके बाद +7 करेंगे, तो +7 करेंगे तो आएगा आंसर 15। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस में 5 और 7 को ग्रुप करना है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पे 3 प्लस पहले ग्रुप के अंदर वाला, तो 5 + 7 कितना होगा 12। तो 3 + 12 कितना होता है 15। देखो दोनों केसेस में आंसर सेम ही आ रहा है, किसी भी दो नंबर्स को ग्रुप करने से आंसर में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल में सपोज करो मैंने लिया -3 + 5 - 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग -3 + 5 को ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, तो -3 + 5 को ग्रुप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 - 7, आंसर विल बी -2। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2। अब नेक्स्ट सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, -3 + 5 - 7, बट इस बार हम लोग 5 और 7 को एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो 5 और 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2, और -3 पहले से ही था तो आंसर आएगा -5। ठीक है, फोर्थ लॉ क्या बोलता है, फोर्थ लॉ बोलता है कि आप अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करोगे, तो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 5 + 0 है तो आंसर 5 ही आएगा, और अगर 0 + 5 करोगे तो भी आंसर 5 ही आएगा। मतलब क्या, 0 के साथ किसी भी इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आंसर सेम ही आएगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में कोई ऐसी अलग से आइडेंटिटी नहीं होती, ये सिर्फ एडिशन की ही आइडेंटिटी होती है कि आप 0 को ऐड करो या -0 को ऐड करो पहले या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, और आंसर वही नंबर आने वाला है जो इंटीजर था। चलिए अब फिफ्थ लॉ क्या बोलता है, फिफ्थ लॉ बोलता है कि एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जो नंबर आपके पास जो इंटीजर है वही इंटीजर हमको लिख देना है, बस उसमें माइनस साइन होगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल है 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5। ठीक है, तो जैसे ही मैं 5 और -5 को ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, जैसे ही 5 और -5 को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0 ही आने वाला है। और अगर हम लोग ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो भी यहाँ पे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, आंसर फिर भी 0 ही आने आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हुई एडिशन की। एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज है, सब्ट्रैक्शन की 3 प्रॉपर्टीज है, उसमें से भी 2 प्रॉपर्टीज तो सब्ट्रैक्शन फॉलो ही नहीं करता, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।